नमस्ते दोस्तों हरियाणा के नूंह और मेवात क्षेत्र में बीते दिनों हुई हिंसा ने बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर दिया। ये मेवात क्षेत्र में रहने वाले जो मुसलमान हैं, ये वो लोग हैं जो कभी हिंदू हुआ करते थे। उनके गोत्र हिंदू समाज से मिलते हैं। उनकी बहुत सारी सामाजिक मान्यताएं हिंदू समाज के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब मेवात के मुसलमानों ने पूरी तरह से इस्लाम अपना लिया है। हालांकि अभी भी वो अपने नाम और गोत्र वही रखे हुए हैं जो हिंदू लोगों के हुआ करते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा अब पूरी तरह से कुरान को समर्पित हो गई। आखिर ये मेवात की समस्या हमारे देश में पैदा कैसे हुई और आज इसकी क्या स्थिति है, इन्हीं सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये मेवात की समस्या इतना बड़ा रूप कैसे ले गई। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता कुलदीप विद्यार्थी जी। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कुलदीप जी, सबसे पहले तो आज हम इस मेवात क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये मेवात क्षेत्र जो है, ये इसकी इतिहास क्या है। आप इस क्षेत्र में काफ़ी आपने कार्य किया है आर्य समाज की ओर से, तो थोड़ा सा आप हमें इसके इतिहास के बारे में बताइए। क्या हमेशा से ही मेवात में इतने ही मुसलमान लोगों की आबादी हुआ करती थी और इसी प्रकार का डेमोग्राफी थी, या ये अब बदली है या कब बदली है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। जी, बहुत बढ़िया। नमस्ते। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, अच्छा मुद्दा लेकर के आप आए हैं। मेवात ने पूरा देश को बरगला दिया। आज जो मुस्लिम है इस समय पर पूरे देश का, वो मेवात के साथ में खड़ा हुआ है। और सनातनी जो हिंदू हैं, आज वो भी बिलख रहे हैं, परेशान उस देश में, हताश निराश उस जगह पर, उस स्थान पर जहाँ से सारी समस्या पैदा हुई। मेवात का जो इतिहास है, इस पर आप चर्चा कर रहे हैं। अभी इसी बीच में जो ये दंगा हुआ, इस दंगे में एक होमगार्ड मारा गया है। तो होमगार्ड के पिताजी का नाम हिंदू के नाम पर है, होमगार्ड का नाम हिंदू के नाम पर है, उसके भाई का सुभाष नाम है, और कई उसके परिवार के जितने लोग हैं सब हिंदुओं के नाम पर नाम रखे हुए हैं। और वो बता रहे हैं कि हमें तो यही पता नहीं कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान, क्योंकि हम दीपावली भी मनाते चले आ रहे हैं, हम होली भी मनाते चले आ रहे हैं, और हम ईद भी मनाते चले आ रहे हैं। तो ये तो बहुत पुराना यहाँ चला आ रहा है। मेवात में जितने भी लोग हैं सब कन्वर्टेड है। ये स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1925 में जब ये इसकी स्थापना की थी, भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की, तो उन्होंने शुद्धियां करनी शुरू की। तो इस क्षेत्र में स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धियां शुरू की थी। ये वो मेवात था। इसी मेवात में लाखों लोग वापस सनातन धर्म में आए थे स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा। स्वामी श्रद्धानंद जी ने पहले वर्ष में 30,000 शुद्धियां की थी, उनमें से अधिकतर मेवात की थी। और मेवात में जब वो शुद्धियां स्वामी श्रद्धानंद जी कर रहे थे, तो महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को भेज करके वहां पर अनशन करा दिया और ये शुद्धि वहां पर रुकवा दी गई। तो ये पुराने समय से सब चला आ रहा है। जो मुस्लिम है उनमें से अब तो पक्के होते जा रहे हैं, चूंकि जमात इनके बीच में प्रतिदिन निरंतर जा रही, तो लेकिन ये सब कन्वर्टेड मुस्लिम है, उनको भी इस बात का पता है। वो ऐसा नहीं कि उनको इस चीज की जानकारी नहीं, उनको सबको पता है कि तुम कन्वर्टेड हो। लेकिन अब जब जमात इस्लामी जो है वो संगठन इनका काम कर रहा है, तो वो इनको पक्का करने का काम करता है प्रतिदिन। और इसी में आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग आज भी मेवात में से जिनकी समझ में बात आती है, वो तो सनातन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इतनी कट्टरता इतनी कहाँ से आ गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज इस समय पर सरदार पटेल गृह मंत्री थे, तो वो हार्ट का इलाज कराने के लिए देहरादून में गए थे। तो उस समय पर देहरादून में उनके पास में भेजा गया, जब ये बंटवारा हो गया, अलग अलग हो गए महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बाद में, तो वो उनके पास में एक पत्र भेजा गया नेहरू जी की तरफ से। उन्होंने कहा कि हाँ, मेवो के हम गांव बसाना चाहते हैं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन इनके गांव अगर आप एक इकट्ठा बेल्ट बसाना चाहते हो तो मैं बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं इस्तीफा दे सकता हूँ। तो बड़े पुराने समय से मेवात को लेकर के झगड़ा चल रहा है, और इन्होंने मेविस्तान की कई बार घोषणा कर दी है, कई बार मांग मेविस्तान की कर चुके हैं, जैसे पाकिस्तान ऐसे ही मेविस्तान। जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेव। आखिर ये जो मेव मुसलमान हैं, ये किन्हें कहा जाता है, कौन है, इनका पौराणिक इतिहास क्या था? जी जी जी, देखो, ये जो मेव है ये सब कन्वर्टेड है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से ये राजपूत,
मतलब कई जगह पर पढ़ने के लिए मिला है कि राजपूतों को यहाँ से हटा करके उनकी जगह पर इनको बसाया गया, या बहुत लोग कन्वर्ट उनमें से हुए हैं। जो गोत्र है ना, वो गोत्र या ये शब्द जो लगाते हैं ना मुस्लिम, जी। उनमें से 4 बिरादरी लगाती हैं, याद रखना। एक तो गुर्जर लोग गोत्र लगाते हैं, अपनी परंपरा के जो नाम है वो मुस्लिम होने के बाद भी लगा रहे हैं। दूसरे वाले राजपूत हैं, वो भी लगा रहे हैं। तीसरे जाट हैं, वो भी लगा रहे हैं। और चौथे कहीं और जैसे त्यागी हो गए उनमें से, ये लोग भी जो हुए थे कन्वर्ट, ये आज भी नाम लगा रहे हैं। तो ये जो मेव शब्द, ये जो शब्द पर आपने ये प्रश्न पूछा है, ये वहीं के स्थानीय लोग हैं जो पहले के वहीं के निवासी हैं। कई डिबेट में चर्चा हो चुकी है, उन्होंने इस बात को माना है कि हम लोग यहीं के रहने वाले थे, हम बाहर से नहीं आए। तो यहीं पर वो कन्वर्ट होकर के, यही हमारी जो रॉयल बिरादरियां थी भारत के अंदर, जो लड़ने वाले लोग थे, उनको कन्वर्ट किया गया। जी जी, इसका मतलब कुलदीप जी, बात तो सब ये जो निकल के आती है कि किसी समय पे आक्रमणकारी जो आए, मुस्लिम आक्रमणकारी, उन्होंने जो वहाँ पर रहने वाले हिंदू थे उनको जो है कन्वर्ट किया, उनका धर्मांतरण किया। जो हम सुनते हैं कहानियाँ कि किस प्रकार से अत्याचार किया गया और उसके बाद कुछ लोगों ने जो है अपना मत परिवर्तन करके इस्लाम को अपना लिया। तो ये जो मेव हैं, ये वो लोग हैं जो उस समय अपना मत परिवर्तन कर लिया। तो सीधी सीधी ये कही जा सकती है बात, ये लोग तो ये मानते हैं कि हाँ हम हिंदू हुआ करते थे। तभी आज मेवात क्षेत्र में जिस मंदिर की बात हो रही है कि जहाँ पर जलाभिषेक होना है, या फिर फिरोजपुर झिरका का क्षेत्र जहाँ पर मंदिर से यात्रा आगे जानी थी, वो सब चीज़ें जो है, मंदिर जो हैं सारे ही पुरातन हैं। और कहने ये भी आया है कि लोगों का कहना है कि क्योंकि ये ब्रज क्षेत्र आता है, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं अपने आप को कि हम जो ब्रज के क्षेत्र में रहने वाले जो यादव हैं या उन क्षेत्र के लोग हैं, अपने आप को वो भी मानते हैं और कृष्ण को अभी भी मानते हैं। तो इस तरह की चीज़ें सुनने में आती हैं। लेकिन कुल मिला के ये बात तो एक साफ़ हुई कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने वहाँ पे जो है शुद्धि सभा के द्वारा जो है शुद्धि कार्यक्रम आरंभ किया, और जो महात्मा गांधी की वजह से उसको रोकना पड़ा। ये एक काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ, क्योंकि उस समय कहा गया स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा साफ तौर पर कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी उस समय काफ़ी जोर दिया था कि ये शुद्धि सभा जो कार्य कर रही है वो नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक और भी बात आती है कि जब 1947 का बंटवारा हुआ, और बंटवारे में जो इस क्षेत्र के मेव लोग थे वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, तो महात्मा गांधी ने उन्हें रोक कर कहा कि नहीं, ये क्षेत्र तुम्हारा है, तुम्हारा है। तो कुलदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो बात होती है कि मेव या पाकिस्तान या इस तरह से जो आपने मेविस्तान की बात की, तो ये सब चीज़ें आज इतनी कैसे उग्र हो गई हैं, जब ये लोग जानते हैं कि हम इसी देश के रहने वाले हैं? क्या इसके अंदर अब जो ये जो जमात है, ये लोग उसमें कुछ ज़्यादा इनका मानसिक परिवर्तन कर रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा जहर खोला जा रहा है? और अभी वहाँ पर हिंदुओं की स्थिति क्या है? वहाँ कितना हिंदू है, और क्या वर्तमान में जो आज स्थिति है वो हमेशा से ऐसी ही थी? जी, बहुत बढ़िया। पूरे गांव हिंदुओं के थे जो खाली हो गए, बीच में से छोड़ करके भाग गए, क्योंकि बहन बेटियों की सुरक्षा की और बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। और ये कभी अजगर कहा जाता था। जो मेव शब्द है इन मुस्लिमों का नहीं है। जो मेव शब्द है ना, वो अजगर एक शब्द बोला जाता, अहीर, अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत। तो ये इन शब्दों, इनके लिए जो ये तीज त्योहार मनाते थे अपना पूरा सभी सनातन धर्म का, तो इन 4 बिरादरी के लिए शब्द का प्रयोग किया गया। आप कहीं देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, बहुत जगह पर इन चीजों का जिक्र है। तो ये मेव के अंतर्गत आते थे। ये 1980 से 90 तक सारे तीज त्योहार सनातन धर्म के मनाते चले आए। लेकिन उसके बाद में जैसे जमात इस्लामी बढ़ती चली गई, तो जमात इस्लामी ने इनके बीच में जा करके इनको कहना शुरू कर दिया कि जो काम कर रहे तो काफिर करते हैं इन कामों को, तो इन कामों को छोड़ दीजिए। और उन्होंने पर दबाव डाल करके, चूंकि पहले वाले जो लोग हैं पुराने, आज भी जो मैं समझता हूँ कि 80 से पहले के हैं, जो 1980 से पहले के लोग हैं ना, आज भी उनसे आप पूछेंगे, उनको सच्चाई का पूरा पता है, वो पूरी जानकारी है। लेकिन जब जमात इस्लामी इनके बीच में जानी शुरू हुई, तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि तुम लोग डर करके मुसलमान नहीं बने, तुम तो बहादुर को लोग हो, तुम तो ताकतवर लोग हो, तुम डर करके मुसलमान नहीं बने, तुमने तो इस्लाम की अच्छाई देख करके इस्लाम को स्वीकार किया। अभी कल भी एक डिबेट में व्यक्ति बोल रहा था बनारस से, जब ये सर्वे चल रहा था, हालांकि मुद्दा अलग है वो ज्ञानवापी का, तो उसमें मैंने बोलते हुए एक व्यक्ति को सुना, तो वो कह रहा है कि 200 साल पहले मेरे पूरे पूर्वज मुस्लिम थे, हिंदू थे, तो मैं अब मुसलमान बन गया हूँ।
तो उसे पूछा क्यों मरे आप मुसलमान, तो उन्होंने कहा हमें इस्लाम अच्छा लगा इसलिए हमने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। और यही बात इन नौजवानों के दिमाग में धसाई गई। जब तक इनको सच्चाई का पता था, इनकी तेजी के साथ घर वापसी होती चली गई। आप देखो पहले सैकड़ों सैकड़ों लोग घर वापसी कर लेते थे, अब इक्का दुक्का करें। इसके पीछे कारण यही है, अब जो घर वापसी करता वो इसलिए नहीं करता कि हमारे जो पुरखे थे वो हिंदू थे या सनातनी थे। अब वो इसलिए करता है कि इस्लाम जो है वो कड़वी चीज है, इस्लाम अच्छी चीज नहीं। इस्लाम की जो मान्यता है वो आड़े आती मनुष्य के, और ये आसमानी बातें केवल आसमानी किताब के नाम से करते हैं, जमीन पर धरातल पर कुछ और होता है। वो सच्चाई जान करके आता है, लेकिन 80 से पहले जितने लोग सनातन धर्म में आते थे वो सब इसलिए आते थे, उनको ज्यादातर को ये पता था कि हमारे जो परिवार के लोग थे, पुरखे थे, उनको डरा करके धमका करके औरंगजेब ने उनको मुसलमान बनाया। जी। तो कुलदीप जी, जो अब बात इस अभी तक निकल के आती है कि कहीं ना कहीं अब हिंदू संगठन जो आज ये देख रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह से यात्रा को रोका गया, किस तरह से यात्रा पर हमला हुआ, पूरा मोर्चा बंदी करने के बाद हमला हुआ, और अब बहुत सारा मीडिया, अब मैं बात करूँगा उन सोशल मीडिया पर बोलने वाले लोगों की, या वो लोग जो ये कहते हैं कि मेवात के मुसलमानों को देश में रहने का हक नहीं है, उन्हें निकाल देना चाहिए, या ये सब जो भी चीज़ें कही जा रही हैं, कहीं इसमें एक आपको लगता नहीं कि आज इसके अलावा शुद्धिकरण और वहाँ पर उनको उनका इतिहास बताए जाने की ज़्यादा आवश्यकता है कि आप भी हिंदू थे, आपको बरगलाया गया है और आप वापस आइए। आज वहाँ पर इन हिंदू संगठनों को इस तरह से काम करना है या इस तरह के की आवश्यकता है, या अभी वो समय ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है कि हमें जो ताकत लगानी वो सोच समझ करके लगानी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बयानबाजी दे दी गई। इसमें देखना ये पड़ेगा आपको कि क्या मेव को वहां से आप उजाड़ करके भगा सकते हैं? ये संभव नहीं है। मैं बात कर रहा था ना सरदार पटेल जी की, जो उस समय पर तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने उस समय पर नेहरू के सामने एक बात रखी थी, एक प्रपोजल रखा था, अगर आप इन मेवों को बसाना भी चाहते हैं तो इनकी बेल्ट इनके गांव ना बसा करके इनको थोड़े थोड़े अलग अलग गांव में बसा दीजिए। उसका उनको वो जानते थे, उसका कारण ये, अगर ये थोड़े थोड़े अलग अलग गांव में बसे होते तो वहां इनको इनकी हिस्ट्री पता चलती, इतिहास पता चलता, और ये घर वापसी कर सकते थे। बड़ा आसान तरीका था। लेकिन इन्होंने उनकी बेल्ट बसा दी, पूरे के पूरे गांव बसा दी, क्योंकि वो चाहते थे वोट की राजनीति। ये इकट्ठे रहेंगे, इनमें से विधायक सांसद चुन करके आएंगे और वो हमारे लिए हमें सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने अपना भविष्य में राजनीति का अखाड़ा देख करके इनकी पूरी बेल्ट बसा दी। जबकि मैं कह रहा था, सरदार पटेल जी ने इस बात को बोला था कि इनको बेल्ट ना बसा करके इनको थोड़े थोड़े गांव में अलग अलग बसाया जाना चाहिए। अब बात पर मैं आपकी पर लौट करके आना चाहता हूँ कि क्या किया जा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सबसे बढ़िया सरल रास्ता है। देखो, भगाना मुश्किल है, 80 गांव थोड़े नहीं होते हैं, पूरा का पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र है। और मैं समझता हूं कि ये 3-4 जगह पर प्रभाव डालता है। उधर राजस्थान में प्रभाव डालता है, इधर हरियाणा में, दिल्ली में प्रभाव डालता है। दिल्ली से मात्र 70-80 किलोमीटर दूर है ये सब पूरा जो दंगा चल रहा है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पैदल चले आदमी शाम को तो सुबह होने से पहले पहले दिल्ली पहुंच जाएगा। आप सोचो दिल्ली पर कितना बड़ा खतरा है। तो ना तो इनको मारा जा सकता है, ना इनको भारत से भगाया जा सकता है, न इन पर दबाव डाला जा सकता है। एक ही तरीका है कि इनको इनकी हिस्ट्री बता करके इनकी घर वापसी की जाए। और उस घर वापसी के लिए आर्य समाज लगा हुआ है। आर्य समाज ने मेवात के बहुत सारे क्षेत्रों में उन अपने भूले भटके भाइयों को समझा करके, बुझा करके अपने धर्म में वापसी की है। और बाकी वालों से भी मैं कहना चाहूंगा, कब तक लड़ाई लड़ोगे? क्यों लड़ाई लड़नी है? लड़ाई से आप जीत नहीं पाओगे, क्योंकि आपने अगर शुरुआत की है, इस यात्रा पर हमला कर दिया, कितने हमले करोगे? आप कितने हो? मुट्ठी भर लोग हैं ना आप। अगर यही काम दूसरे वाले लोग करने लगे तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं किसी हिंसा का समर्थक नहीं करता, लेकिन मैं तो एक बात कह रहा हूं कि जैसे तुमने यात्रा पर पत्थरबाजी की और कुछ किया, तो हमारे पास एक तरीका है। हम तुम्हारा आह्वान करते हैं, अपने हिस्ट्री को, अपने इतिहास को समझिए, अपने पूर्वजों को समझिए, और आप सनातन धर्म में वापसी कीजिए। हम तुम्हें लाने के लिए तैयार बैठे हैं, बशर्ते बहुत सोच समझ करके। जी बिल्कुल, आपने ये जो बात कही कि आज अगर हम प्रैक्टिकली देखें, जो ये कहा जाता है कि इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए था या चले जाना चाहिए, ये अब वो इतिहास है, इतिहास की लकीर को पीटने से फ़ायदा नहीं। अब नया इतिहास या नया वर्तमान लिखने की आवश्यकता है आज, कि किस तरह से जो लोग उस समय बरगला कर या किसी भी तरह से अपना मत परिवर्तन कर गए, अपना धर्म परिवर्तन कर गए, उन लोगों को आज घर वापसी कैसे की जाए। आज उनको जिस तरह से जो बाहरी शक्तियां हैं वो
बरगला रही हैं, उन्हें बता रही हैं कि नहीं आप हिंदू नहीं थे, या जो भी आपने अभी बताया इस चर्चा में, वो सब चीज़ें जो उनके दिमाग में भरा जा रहा है जहर आज सनातन हिंदू समाज के बारे में, वो सब चीज़ें निकालने की आवश्यकता है। उन चीज़ों के बारे में उन्हें सच्चाई बताने की आवश्यकता है। कुलदीप जी, अब आपने अभी बात कही कि आर्य समाज काम कर रहा है वहाँ पर, और जैसा कि इतिहास भी आपने बताया कि स्वामी श्रद्धानंद जी से जुड़ा रहा, और स्वामी श्रद्धानंद जी का एक सुनहरा इतिहास रहा है, और उन्होंने अपना बलिदान भी इसी चीज़ को लेकर दिया, क्योंकि शुद्धि के कारण ही वो जो लोग नाराज़ हुए और उन्होंने उनको उनकी हत्या की। आज वहाँ पर आर्य समाज की क्या स्थिति है? क्योंकि अभी जो खबरें हमने सुनी उनके अंदर कहा गया कि वहाँ पर कुछ आर्य समाज के जो नेता हैं उनके फैक्ट्री, दुकान आदि भी जला दिए गए, और कुछ जो वहाँ पर गुरुकुल है उस पर भी 2-3 बारी हमला किया गया। बड़ी मुश्किल से वहाँ पे रहने वाले जो 30-40 बच्चे हैं उनको भी अपनी जान के लाले पड़ गए। तो वहाँ पर आज आर्य समाज क्या कर रहा है? क्योंकि गुरुकुल में जो बच्चे थे उनको सैकड़ों की भीड़ों ने घेर लिया, तो अचानक से जो कुछ हुआ, तो इस तरह से आज आर्य समाज का वहाँ क्या आधार है? अभी आर्य समाज वहाँ किस क्षेत्र में ज़्यादा कार्य सक्रिय है और किस तरह से कार्य कर रहा है? जी, जी। मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, आर्य समाज बहुत दिनों से वहाँ उस क्षेत्र में काम कर रहा है, और आर्य समाज ने वहाँ पर बड़े गाँव-गाँव जाकर के लोगों को जागरूकता अभियान चलाया है, अभी भी चला रहा है आर्य समाज, और उन लोगों के साथ में उनको उनकी हिस्ट्री, उनका इतिहास बताने का प्रयास करता है आर्य समाज। लेकिन मैं कहना चाहूँगा इसके लिए केवल आर्य समाज अकेला केवल संस्था नहीं काम कर पाएगी, क्योंकि सब लोगों की आवश्यकता होती है। जब एक बहुत बड़े स्तर पर आप लोगों को मुहिम चलानी होती है तो सबको साथ लेकर के चलना होता है। आर्य समाज अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारे जो पौराणिक भाई हैं, दूसरे वाले जो हमारे ही सनातन धर्म के दूसरे भाई हैं, उनको सहयोग करना चाहिए। और अगर वो सहयोग करें तो आर्य समाज आज भी अपने पूरे बल ताकत के भरोसे पर इन सबको गिरवापसी कर सकता है, कर रहा है आर्य समाज। चूंकि मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। उन लोगों को जाकर के घर घर उनकी उनकी बातें सुनी जाए, उनकी समस्या सुनी जाए, और विरोध मतभेद ना रख करके उनको उनका हिस्ट्री, उनका इतिहास बताया जाए। जैसा कि पहले भी आर्य समाज ने इस काम को किया, अगर उनकी हिस्ट्री, उनका इतिहास उनको बताया जाएगा तो आसान काम है कि घर वापसी हो सकती है, ऐसी बात नहीं। सच सबको पता होता है, लेकिन किसी ना किसी दबाव में आकर के व्यक्ति अपनी हट पर अड़ा रहता है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सच सबको पता होता है, और जो हम चर्चा कर रहे हैं कि महात्मा गांधी ने उनको जाने से रोका, ये कोई बहुत लंबी और बहुत पुरानी घटनाएं नहीं हैं। महज 75 साल 76 साल ही हुए हैं, और इससे पहले जो स्वामी श्रद्धानंद जी की जो बलिदान हुआ उसका भी 100 साल के करीब लगभग होने जा रहा है। उस समय भी ये सब चीज़ें थी। तो आज भी उस जनरेशन के लोग मौजूद हैं, उस जनरेशन की कहानियाँ उस क्षेत्र में मौजूद हैं कि किस तरह से मेव मुसलमान बने, और उनको किस प्रकार से कन्वर्ट करा गया इस्लाम में। तो ये सब चीज़ें आज भी वहाँ के लोगों के दिमाग में हैं। बस आवश्यकता ये है कि उनको समझाना और उनको बताना, उनका इतिहास किस तरह से उनके ऊपर जुल्म हुआ और उन्हें किस प्रकार से मुसलमान बना दिया गया। वो जिन हिंदू परंपराओं या हिंदू सनातन धर्म को आज अपने से अलग समझते हैं या अपने दुश्मन समझते हैं, ऐसा नहीं है। ख़ास तौर पे ये बात जो मैं कह रहा हूँ कि उन क्षेत्र के में मुसलमानों के लिए है, क्योंकि वो भी कभी हिंदू हुआ करते थे, उन्हीं मंदिरों में जाया करते थे, उनके पूर्वज उन्हीं मंदिरों में पूजा अर्चना किया करते थे, उन्हीं सभी मान्यताओं को माना करते थे। लेकिन आज बहुत सारे इस्लामिक संगठन ऐसे हैं जिन्होंने उस क्षेत्र में एक तरह से पूरी की पूरा एक षड्यंत्र रच के उसको जो है वहाँ पर एजुकेशन नहीं होने दी, वहाँ पे पिछड़ापन होने दिया, और उसके बाद उस सब का दोष दिया गया सरकारों पर, देश पर, और देश के खिलाफ भड़काया गया। कुलदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में आज, और आपने एक इतिहास और उस क्षेत्र के बारे में जानकारी दी। आप आशा करते हैं हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम में आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे पर। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।